हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टेट के संबंध में एक विशेष अपडेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भले ही यूपी टेट का एग्जाम यहाँ पर सकुशल संपन्न हुआ हो, लेकिन एक अजीब सी गुत्थी बन गया है यूपी टेट का एग्जाम। जी हाँ दोस्तों, जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है। यूपी टेट एक कितना बड़ा चैलेंज है भाई। सी टेट का एग्ज़ाम एक साल में 2 बार हो जाता है और वो सकुशल संपन्न होता है, लेकिन यूपी टीटी का एग्ज़ाम जब जब होता है, इसमें प्रपंच तमाम प्रकार के देखने के लिए मिलते हैं। कह लें तो इसमें साल भर गिरोह पूरी तरीके से हावी हो जाता है। एसटीएफ ने खैर इस बार बहुत मुस्तैदी से काम किया, बहुत सारे साल भरों को दबोचा गया और उन्होंने अपने कार्य को अंजाम भी नहीं दे पाए थे और इसके पहले ही धरपकड़ हो गई। लेकिन पिछली बार इन्होंने ऐसा प्रबंध किया था साल भर गिरोह ने कि पूरा पेपर रात में ही पोस्टमार्टम कर दिया था, जिस वजह से परीक्षा को निरस्त करना पड़ा। तो भाई यूपी टेट है कि ये एक अजीब गुत्थी है जो सुलझने का कभी नाम ही नहीं लेती है। तो इसी क्रम में देखा जाए दोस्तों, तो पीएनपी सचिव ने एक बार एग्जाम तो करवा दिया, लेकिन अब एग्जाम के बाद इसमें बड़े सवाल उठने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर देखा जाए तो प्रश्न पत्र 2017 का कुछ इस कदर से रिपीट हुआ कि इसका विवाद बहुत ज़्यादा हो गया है। और यहाँ पर देखिए, रिपीट भी किया गया प्रश्न, तो कम से कम ये ध्यान दिए होते कि 18 का ले लेते कुछ, और इसके पहले 2011 का ले लेते, या पिछले बहुत सालों में टीटी जो हुए हैं उनके थोड़ा थोड़ा आप लेते। भाई अगर प्रीवियस ईयर का ही आपको बनवाना था तो थोड़ा थोड़ा हर एक चीज़ का ले लेते। सीटेट का पेपर होता है, आस पड़ोसी वालों का ले लेते, एच टेट का ले लेते, थोड़ा बहुत इधर उधर से मिक्सअप कर लिया जाता तो कोई विवाद ही नहीं था। लेकिन भाई टेट 2017 का यहाँ पर पूरा का पूरा पेपर रख दिया गया। और सबसे बड़ी बात देखी जाए तो 2 उत्तर वाले सवालों को भी रिपीट कर दिया गया। और जब आप भाई जान रहे हैं कि पिछली बार यूपी टेट 2017 कितना ज़्यादा विवाद का विषय बना था, और पिछली बार देखा जाए 1 2 4 6 नहीं, कुल 14 प्रश्नों में सिंगल बेंच का जो आदेश था उसमें यह कहा गया था कि 14 प्रश्नों पर जो है कॉमन अंक दिए जाएं, और इसको लेकर सरकार गई डिवीजन बेंच, और डिवीजन बेंच में फिर फैसला सुनाया गया माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ के द्वारा कि क्या करें कि 3 प्रश्नों पर आपके कॉमन अंक देने होंगे। तो यहाँ पर जो 3 प्रश्न कॉमन अंक के लिए सही हुए थे वो आंखों की किरकिरी होना। ठीक है, 2017 का ये क्वेश्चन पेपर है जिसमें आंखों की किरकिरी होने वाला प्रश्न एक पहला प्रश्न ये हो गया, मतलब कष्टदायक होना और अप्रिय लगना, ये दोनों सही माना गया। और इसके बाद एक प्रश्न यहाँ से ईवीएस का था, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्चतम स्तर किसका होता है। तो इसमें पीएनपी ने मांसाहारी माना था और कोर्ट ने जीवाणु को भी सही बनाया था। और तीसरा प्रश्न सीडीपी से था, सुजन शास्त्र के पिता, यहाँ पर यह प्रश्न बनाया गया था। तो सुजनन शास्त्र के जो पिता है इसमें पीएनपी ने गाल्टन माना था, जबकि कोर्ट ने क्रो एंड क्रो को भी सही माना था। और देखा जाए तो ये तीनों प्रश्न इस बार के भी पेपर में डाल दिए गए हैं। तो मतलब पीएनपी को 3 अंक सीधे से कॉमन तो देने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर एक बार ये मामला फिर से गहराया, कोर्ट में मैटर गया, तो और भी जो 14 प्रश्न थे, चूंकि भाई कोई जज साहब थे जिन्होंने 14 प्रश्नों पर भी बदलाव की बात कही थी। 14 प्रश्न कॉमन तो नहीं, लेकिन उनके मतलब प्रथम दृष्टया उनको गलत पाया था। 14 प्रश्न, तभी जाके डिवीजन बेंच गया था मामला। तो अब देखते हैं कि इस बार अभ्यर्थी क्या कुछ करते हैं, क्योंकि इस बार भी मामला कोर्ट में जा सकता है और कुछ और प्रश्नों को लेकर भी अभ्यर्थी कोर्ट गए थे। इन प्रश्नों को बाहर ना करने से अभ्यर्थी लगातार नाराज दिखाई पड़ रहे हैं। और यहाँ पर भूषण जी क्या कहते हैं कि 2017 में 14 प्रश्नों के उत्तर पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई थी। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ सरकार डबल बेंच में गई थी, और जहां 11 प्रश्नों में पीएनपी के उत्तर को सही माना गया। सिर्फ 3 प्रश्नों में 2 उत्तर सही होने पर अभ्यर्थियों को अंक दिए गए थे। तो ये भाई बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई
सचिव पीएनपी के द्वारा यह कहा गया कि भाई 14 प्रश्नों में 11 में पीएनपी के उत्तरों को सही माना, सिर्फ 3 प्रश्नों में 2 उत्तर सही माने गए थे। तो इस तरह का कार्य ही क्यों किया गया? आखिरकार जब पेपर सेट किया गया और उसके लिए अलग से बजट होता है, पैसे खर्च किए गए, क्या 150 प्रश्न भी नहीं तैयार हो सकते थे? 1 महीने का समय गया। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि हम 1 महीने के अंदर टीटी की परीक्षा करवा लेंगे, लेकिन क्या हुआ? 1 महीने से 2 महीना लगभग हो गया, और फिर उसमें भी पेपर हुआ तो विगत साल का पेपर इसमें ज़्यादातर रिपीट कर दिया गया। यहाँ तक आरोप है कि जो मैथ एंड साइंस का है जूनियर वाला, और साथ ही साथ एसएसटी का है, वो पूरा का पूरा 2017 का पेपर ही रख दिया गया है। क्योंकि देखिए जूनियर में मैंने कहा कि उतनी ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है, तो इस वजह से वो ज़्यादा तूल नहीं पकड़ रहा है। लेकिन ये प्राइमरी वाला जो है उसके बाद से आपका सुपर टेट भी देखने के लिए मिलेगा, तो इसमें एक भारी भरकम संख्या जाके क्वालिफाई कर लेगी। खैर चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अब यहाँ पर हाई कोर्ट को फैसला देना पड़ सकता है, और अगर ऐसा होता है, ये मामला कोर्ट में पहुँचता है, तो इसके परिणाम में देरी भी हो सकती है। तो ऐसे में पीएनपी को सजग रहना चाहिए, और जिन प्रश्नों पर आपत्तियां जाएं, हाई कोर्ट के जो भी ऑर्डर हैं, सिंगल बेंच डिवीजन बेंच के, दोनों को यहाँ पर लेते हुए कम से कम एक तटस्थ फैसला कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों पर कॉमन अंक दे दिए जाएं, जिससे जो विवाद है वो खत्म हो जाए। पीएनपी जैसी संस्थाओं को हर बार मुहैया किया जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, और इनके द्वारा एक से बड़ी एक गलतियां की जाती हैं। आपको अगर मालूम हो तो 68,500 शिक्षक भर्ती में भी पीएनपी के द्वारा पेपर बनवाया गया था, और उसमें भी बहुत सारे प्रश्नों पर एक एक प्रश्न के 6-6, 7-7, 8-8 विकल्प मतलब उत्तर सही माने गए। फिर कापियों की अदला बदली तमाम तामझाम हुआ, जाके कोर्ट मामला पहुंचा। आज भी पेपर में एक मामला दिया था 2018 के सुपर टेट में, और वहाँ पे एक प्रश्न गलत था, क्या कुछ उत्तर पुस्तिका का मूल्य, मतलब अभी तक 3-3, 4-4 साल हो गए, विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे। हालांकि उस याचिका को कोर्ट ने खारिज भी कर दिया है, क्योंकि वो देर से की गई याचिका। 2019 की बात करें तो सुपर टेट 69,000 के लिए हुआ, उसमें भी पेपर लीक को लेकर बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिली, और इसका भी मामला कोर्ट गया, कोर्ट से फिर चीज़ें देखने के लिए मिली। उत्तर कुंजी मामले में अभी तक अभ्यर्थियों को कॉमन अंक नहीं दिए गए हैं, जबकि कोर्ट ने कह दिया कि याची को 1 अंक कॉमन दिया जाए। तो भाई ये कॉमन सामन वाला चीज़ हो क्यों जाता है? क्या इतने हमारे जो मतलब विषय विशेषज्ञ हैं कमज़ोर हैं, या इतना उनमें मादा नहीं है कि एक निर्विवाद पेपर को बना पाएँ, या एक सोची समझी साजिश रहती है, या उनको आनंद आता है कि भाई विवादित प्रश्नों को डाल दिया जाए जिससे कोर्ट में मामला पहुंचे? तो ये प्रक्रियाओं को कहीं ना कहीं डिलेड करने का, और इसके लिए फिर सरकारों को बदनाम किया जाता है। तो भाई योगी जी इसमें पेपर तो बनवा नहीं रहे थे, तो हालांकि ये मामला योगी जी तक भी पहुंच गया है, इसको संज्ञान में लाया जा रहा है योगी जी के, कि आखिरकार पिछले प्रश्न पत्र को इतना ज़्यादा क्यों रिपीट किया गया है। शायद ही परीक्षाओं के इतिहास में ये एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित हुआ इस बार, कि टीटी के इतने ज़्यादा पिछले प्रीवियस ईयर के, और उसी प्रारूप के, देखा जाए टेट था, सुपर टेट के क्वेश्चन डालते तब भी चलता, टीटी है तो टीटी के ही प्रीवियस ईयर के डाल दिए गए। और यहाँ पर सचिव साहब ने इसको बना लिया यूपी बोर्ड की परीक्षा, कि प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, अभ्यर्थी उनको पढ़ते हैं तो आराम से वो सब लोग अच्छे नंबर और पा सकते थे, ये बेहतर हुआ है। तो भाई ये क्या अच्छी बात हो गई। तो कुल मिला के दोस्तों ये एक अजीब सी गुत्थी हो गई है। अब देखते हैं इसमें क्या कुछ मामला कोर्ट में पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। हालांकि सलाह यही अभ्यर्थियों को रहेगी, अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना होगा। वैसे भी एक तो करेला और दूजा नीम चढ़े, ये वाली कहावत चरितार्थ होगी, लेकिन अभ्यर्थी भी क्या करें। अगर इस अब यहीं पर देख लीजिए, टीटी का पेपर सही ना होने से परेशान एक महिला शिक्षा मित्र की मौत हो चुकी है। बहराइच का मामला है, पेपर सही नहीं होने से रविवार को इनकी मौत हुई है। परिवारजनों का कहना है कि पेपर देकर लौटने के बाद से ही वो काफ़ी परेशान थी,
महसी तहसील क्षेत्र के बौंडी थाने के जैतापुर गांव की 43 वर्षीय आशा सिंह पत्नी गोपाल सिंह शिक्षा मित्र थी। उनकी तैनाती गांव के प्राथमिक विद्यालय में थी। यूपीटीटी का फॉर्म शिक्षा मित्र ने भरा था। रविवार को आयोजित परीक्षा में आशा सिंह का सेंटर बहराइच नगर में तारा महिला गर्ल्स इंटर कॉलेज में गया था। पति गोपाल ने बताया कि टीटी का पेपर ठीक नहीं हुआ। इसको लेकर जिला मुख्यालय से ही आशा परेशान दिखी। देर रात को उसे सदमा लगा। हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। तो टीटी जैसी परीक्षाओं को, यार कोई भी परीक्षा है, खैर अब ये तो नहीं रही, लेकिन इनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे। लेकिन ये है कि इतना ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर मुद्दा नहीं बनना चाहिए कि जान तक आपकी चली जाए, इतना बड़ा सदमा लगे। भाई टीटी परीक्षा ही तो थी, कौन सी इसमें से नौकरी मिल जानी थी? भाई पात्रता परीक्षा थी, सीटेट होता है, टीटी होता है, तमाम मौके आते हैं, लेकिन अब क्या कहा जा सकता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये सारी की सारी अपडेट्स हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।